वृंदावन के कुंभ में सांस्कृतिक पंडाल में चल रहे गीता मंथन कार्यक्रम में जनपद भर से शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें परिषदीय विद्यालय के शिक्षक एवं इंटर कॉलेज के शिक्षक भी शामिल थे। हालांकि शिक्षक सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए थे, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों ने मास्क का प्रयोग नहीं किया था। हालत यह थी कि शिक्षक बिना मास्क के यूं ही बैठे रहे थे। ज्यादातर शिक्षकों का ध्यान हाजिरी रजिस्टर पर था, जिन्होंने हाजिरी भरकर कार्यक्रम की इतिश्री कर दी और अपने अपने स्थान पर चल दिए। कार्यक्रम में 22 शिक्षक नेताओं ने विरोध करते हुए कहा कि यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान नहीं किया गया है। बड़ा खेद का विषय है कि एक शिक्षक को एक आदेश होता है बीएसए साहब का, हमारे सम्मानित बीएस साहब हैं, उन्होंने हमको आदेश दिया है कि आप इस कुंभ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करने के लिए आना सुनिश्चित करें। हम लोग उस आदेश की पालन करते हुए इसमें आए हैं, लेकिन कोविड का कोई भी गाइडलाइन का इसमें पालन नहीं किया जा रहा है। ना हमें कोई सैनिटाइजर दिया गया है, न पीने का कोई पानी है, न मास्क की व्यवस्था की गई है, न कोई स्वल्पाहार या अन्य किसी भी प्रकार की बड़ा सा लगा है। ये माना जाए कि शिक्षकों को मात्र भीड़ का साधन समझ लिया है। ऐसा ही महसूस हो रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शिक्षक को सिर्फ एक भीड़ बढ़ाने का माध्यम समझा जा रहा हो, ऐसा लगता है। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में गीता वृंदावन कुंभ के नाम से कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से पहले 16 मार्च से और 16 फरवरी से 25 मार्च तक जो कुंभ का कार्यक्रम रहा, उस कार्यकाल में मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। प्रशासन ने उस तरह की व्यवस्था की थी कि वाकई भव्य कुंभ का आयोजन हुआ था। लेकिन आज के कार्यक्रम को देख करके ऐसा प्रतीत होता है जो कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और गुरु माना गया शिक्षक को, लेकिन आज देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि शिक्षक को ये मंच गुरु नहीं मानना है। जिले में लगभग 7,000 शिक्षक हैं और मात्र कुछ यहाँ पर 300-400 संख्या में होंगी, लेकिन आदेश ऐसा निकाला गया कि समस्त शिक्षकों को आना है। मेरी बात समस्त ज़्यादातर शिक्षक खड़े हुए हैं। मंच के माध्यम से राजधर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है और राजधर्म में यह कहा गया है कि गुरु को महान माना गया है। तो सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने समस्त गुरुओं की बैठने की व्यवस्था करनी थी, हमारे गुरुओं की, क्योंकि गुरु खड़े हुए हैं और ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में अन्य ब्लॉक से भाग लेने आए लोग भी अपनी मजबूरी बता रहे थे। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम में मजबूरी बताए क्योंकि सरकार का आदेश है, लेकिन यह उनके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वृंदावन के कुंभ में गीता को लेकर के मंथन किया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षकों को बुलाने की प्लानिंग की गई। शिक्षक नेताओं ने हमसे बातचीत में खुद ये कहा कि यहाँ पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ही सैनिटाइजर, ना ही अन्य कोई व्यवस्था। हालात ये हैं, शिक्षकों में यहाँ तक आक्रोश है कि उनका कहना है कि शिक्षकों को मात्र भीड़ जुटाने का साधन समझ लिया है, जिसके चलते आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्व में भीड़ थी वो कुर्सियां लगातार खाली होती जा रही है। यहाँ पर अब शिक्षक धीरे धीरे अपनी संख्या कम करते जा रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो खाना पूर्ति कार्यक्रम की होनी थी वो पूरी तरह से हो चुकी है। इस गेट के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर एक खंबा है जहाँ पर एक शिक्षक बैठे हुए हैं जो कि साइन करा रहे हैं। जैसे ही टीचर अपने साइन करता है तो यहाँ से निकल लेता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर एक फॉर्मेलिटी पूरी तरह से चल रही है। इसके बाद देखेंगे ये संस्कृति ग्राम का वो द्वार है जहाँ पर अन्य टीचर सीधे साइन करके चले जाते हैं। अंदर की ओर देखेंगे जाकर के कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षक फॉर्मेलिटी करके घूम रहे हैं। कोई गीता पर मंथन नहीं कर रहा है, सभी लोग अपने आप में मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम फालन से आए हैं। शिक्षक हैं आप? नहीं, ग्राम पंचायत अधिकारी, रेडियो पंचायत अधिकारी। क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ गीता कुंभ जो समापन हो रहा है इसमें आए हैं और ये कोरोना को लेकर व्यवस्था है यहाँ पर पूरी? कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी महामारी है, बीमारी है। यहाँ कुर्सियों की व्यवस्था कम है, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क वितरण नहीं है, क्या नहीं है, नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये पानी की समस्या बनी हुई है अभी और सैनिटाइजर के लिए कोई कर्मचारी से बैठा नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं है पूरी पर्याप्त मात्रा में। ये क्या माना जाए, सरकारी भीड़ जुटाने का कार्य किया गया? ऐसा तो नहीं कह सकते। आप नहीं कहेंगे सरकारी आदमी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग इस पीरियड में ना पाए वो आकर के भी अपने को धन्य मान ही रहे हैं।
जो भी कृष्ण की लीला, राधा रानी की लीला में जो हो रहा है सब कुछ ठीक हो रहा है। अच्छा कार्यक्रम है, सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। टीचरों को कुर्सी तो नसीब नहीं है। अब देखिए तो व्यवस्था है, व्यवस्था तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, सब तो संयोजक जो है उनकी व्यवस्था है। और मेले का अंतिम समय है, हो सकता है कुर्सियाँ कुछ कम पड़ गई हों। ये सही सम्मान मिल रहा है आपको? अब देखिए टीचर का सम्मान अब रहा ही कहाँ है, टीचर का सम्मान तो है ही नहीं। फॉर्मेलिटी हो रही है। अब जो कुछ हो रहा है वो करना तो पड़ेगा, सरकारी आदेश है, मानना तो पड़ेगा। ये वो शिक्षक थे जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना इसके साथ साथ अन्य कोई व्यवस्था है। हालात ये हो चुके हैं कि शिक्षकों के पास कुछ भी नहीं है, यानी उनकी मजबूरी है इस कार्यक्रम में आना, भाग लेना, प्रतिभाग करना, क्योंकि वो सरकारी टीचर है। इसके साथ साथ उनके लिए यहाँ पे आना जरूरी हो जाता है, अन्यथा उनके विरुद्ध सरकारी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन बहुत से शिक्षक चालाक भी निकले, सुबह ही साइन करके रजिस्टर पर यहाँ से चलते बने। बहुत से लोग यहाँ पर आए भी नहीं है, उनकी जगह पर कोई दूसरा साइन कर जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। कुल मिला के सरकारी कार्यक्रमों की जो फॉर्मेलिटी देखने को हो तो आप वृंदावन के इस कुंभ में आ जाइए, यहाँ पर आपको आराम से फॉर्मेलिटी देखने को मिल जाएगी। खास तौर से शिक्षकों में वो नाराजगी अवश्य है कि जहां पर कोरोना फैल रहा है, ऐसे में कार्यक्रम करने की क्या आवश्यकता थी, और करना ही था तो सैनिटाइजर या मास्क या सोशल डिस्टेंस की यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं महसूस प्रशासन को हुई। अपने साथी अरुण यादव के साथ मैं वृंदावन के कुंभ से रवि यादव।